तो आज टेस्ट की हानि में मुगलिया दौर की याद ताजा होने जा रही है, क्योंकि आज हम बनाएंगे शाही शीरमाल। जायके से भरपूर लातादाद खूबियों वाला ये शीरमाल किसी तोहफे से कम नहीं। ज़हनी और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के साथ साथ इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि आप खाते ही इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए शाही शीरमाल या फिर ड्राई फ्रूट पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 1 कप गंदम का आटा, आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। ये तीनों ही अज्जा आपने इसमें जरूर शामिल करने हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जैतून का तेल। आप चाहें तो इसमें आम कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और यहाँ पर इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिसके बाद इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं। ये शीरमाल मुगलिया दौर में शाही खानदानों के लिए बनाया जाता था। मुगलिया खानदानों के बड़े बड़े बावर्ची ये शीरमाल बनाने में महारत रखते थे। इस शीरमाल को खाने से कमर, हड्डियों, जोड़ों और पट्टों की कमजोरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। शाही शीरमाल को तैयार करने के लिए हमें चाहिए ये वाले ड्राई फ्रूट्स। ये देखें आधे घंटे के बाद हमारा आटा रेडी हो चुका है। आटे को हम बॉल से बाहर निकालकर इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं उसी तरह आपने इसको राउंड शेप देनी है। यहाँ पर ध्यान रखें, इसको हमने बहुत ज्यादा पतला नहीं करना। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर तरतीब से ड्राई फ्रूट लगाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर बादाम लगा रही हूँ। इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम बादाम का डिजाइन बना लेंगे। ये देखें शीरमाल का डिजाइन कितना प्यारा बन रहा है। और अब बारी आती है इसके ऊपर काजू लगाने की। आप अपनी पसंद से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट का कोई सा भी डिजाइन बना सकती हैं। अब बारी आती है पिस्ता लगाने की। इसी तरह से आपने तरतीब से अखरोट भी लगा लेने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत शीरमाल का डिजाइन बनकर तैयार हुआ है।
अब बारी आती है इस शीरमाल को हल्की आंच पर पकाने की। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको स्लो पकाना है। शीरमाल को हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। गरम गरम चाय का कप हो और साथ में ये शीरमाल खाने को मिल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए। शीरमाल को हम पकने देंगे, तब तक हम इसके लिए शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए हम पैन में शामिल करेंगे 2 कप पानी। अब इसमें जाएगी 200 ग्राम चीनी। शामिल करेंगे 2 से 3 अदद इलायची और अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखें, शीरमाल के लिए शीरा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने शीरमाल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा शीरमाल भी पककर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इस शीरमाल को शीरे में डिप करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें शीरमाल बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।